ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे सीबीआई के ऊपर। सो व्हाट इज सीबीआई? सीबीआई द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एज वेल एज लोकपाल। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो द नोडल पॉलिसी एजेंसी इन इंडिया, जो कि कोऑर्डिनेट करता है विद द इन्वेस्टिगेशंस और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरपोल। The CBI is not a statutory body. That means it is not formed by an act of parliament, nor it is an constitutional body. So ना ये constitutional body है, ना ये statutory body है. It derives its powers to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946. अब बात करते हैं इसके historical connotations को लेके। सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार्स ये ज़रूरत महसूस हुआ कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द वार, उसमें जो ब्राइबरी के जो एलिगेशंस हैं वहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत है, एंड दैट इज हाउ एन बॉडी नॉन एज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। देन इन द ईयर 1946 इसे हमने फॉर्मुलाइज किया, एंड दैट फॉर्मुलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें महसूस हुआ ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की, एंड दैट इज वाई दिस रिकमेंडेशन वाज प्रोवाइडेड बाय द संतनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। और इस रिकमेंडिंग बॉडी के वजह से, इस रिकमेंडेशन की वजह से वी फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, वी फॉर्म्ड एन बॉडी नॉन एज द सीबीआई इन द ईयर 1964। अब बात करते हैं सीबीआई किस किस तरीके के केसेस को डील करते हैं। तो बेसिक केस दैट सीबीआई डील्स इज द एंटी करप्शन केस। जो करप्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, और जो बाकी के जो ब्राइबरी केस हैं उन्हें वो डील करते हैं। इसके साथ साथ इट ऑल्सो सीज द इकोनॉमिक क्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो वायलेशंस हैं, बैंक फ्रॉड जो हैं, साइबर क्राइम्स जो हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट जैसे जो एस्पेक्ट्स हैं, उससे भी डील करने के लिए देयर इज एन इकोनॉमिक सब्सट्रैक्ट और इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द सीबीआई। इसके साथ साथ इट ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन द स्पेशल क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं जो कि आईपीसी में दिए गए हैं, या स्पेसिफिक क्राइम्स फॉर एग्जांपल टेररिज्म, बॉम्ब स्क्वाड्स या किडनैपिंग जैसे जो एस्पेक्ट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एस्पेक्ट्स, उससे डील करने के लिए भी सीबीआई इज देयर। इसके साथ साथ सीबीआई ऑल्सो हैज द सुओ मोटो केसेस। कैसे केसेस? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस है यूनियन टेरिटरी में, देन सीबीआई कैन सुओ मोटो टेक अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज केसेस इन यूनियन टेरिटरीज, बट दैट सुओ मोटो एबिलिटी इज नॉट इन द केस ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स में वो सुओ मोटो नहीं ले सकते। अगर स्टेट्स में इन्वेस्टिगेट करना है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ऑथराइज। इसके साथ साथ कंसेंट होना चाहिए, जिसे हम लोग पर्टिकुलरली कहते हैं जनरल कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे, देन इट कैन फेवर और इट कैन ऑर्डर द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ऑन एन मैटर इन ए पर्टिकुलर स्टेट, और उस केस में जो कंसेंट है स्टेट की दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दैट कैन बी डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। विद दैट अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस सीबीआई फेस करते हैं। सो द बिगेस्ट चैलेंज और द एस्पेक्ट और द फ्लॉ ऑफ द सीबीआई इज द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसके कारण हम लोग सीबीआई को ऑफन कहते हैं इट इज एन केज्ड पैरट एंड इट स्पीक्स इन इट्स मास्टर्स वॉइस। अब यहां पर जो मास्टर है वो कौन है? द रूलिंग पार्टी। सेकेंड एलिगेशन जो कि सीबीआई के ऊपर लगते हैं दैट इज इट डिलेज द इन्वेस्टिगेशन। थर्ड इज दैट इट इज लॉसिंग इट्स क्रेडिबिलिटी। काफी सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस है, फॉर एग्जांपल बोफोर स्कैंडल जैसे केसेस हैं, वहां पर सीबीआई को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर इट्स मिसमैनेजमेंट। इसके साथ साथ another criticism is the lack of accountability. Why? Because CBI is exempted from the provision of the Right to Information Act. Then another criticism is the acute shortage of the personals. क्योंकि acute shortage है तो वो inefficient है, inefficient है इसके कारण mismanagement होता है। इसके साथ साथ लिमिटेड पावर्स इज देयर। जैसे हमने देखा अगर सीबीआई को किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है देन सीबीआई मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। सो इट इज हैविंग लिमिटेड पावर्स। इसके साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड एसेस भी है। फॉर एग्जांपल अगर सीबीआई चाहे कि कोई एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, वर्क करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, देन प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड। सो स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन पर भी एप्लीकेट करने के लिए भी यू नीड टू टेक प्रायर
recommendation or prior permission from the state and the central government. So that is restricting its powers and its access. अब देखते हैं इन challenges को counter करने के लिए, mitigate करने के लिए क्या क्या recommendations provide किए गए हैं. So the first reform here is to dealing the CBI from the administrative control of the government. और इससे the first allegation that it is the cage pirate that would be destroyed. Second aspect here is to provide the statutory status. एक statutory status provide किया गया है. अगर हम लोग देखें रिकमेंडेशन ऑफ द 24th रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल, उनके रिकमेंडेशंस को अगर देखें तो वहां पर ये कहा गया है, स्पेसिफिकली कहा गया है दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन द ह्यूमन रिसोर्सेज ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो, इनएफिशिएंसी ना आए, क्रेडिबिलिटी बढ़े. इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, फंडिंग प्रोवाइड करें एंड स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करें. एक एक्ट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करें ताकि ये क्रेडिबल हो. एंड दैट स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है, लेजिस्लेशन जो है, इट हैज़ बीन रिपीटेड बाय वेरियस रिकमेंडिंग कमिटीज, फॉर एग्जांपल द एलपी सिंह कमिटी एज वेल एज इट इज प्रोवाइडेड इन द सेकेंड ARC. विद दैट आई होप टुडेज एस्पेक्ट वाज क्लियर टू यू गाइज. इस एस्पेक्ट के जो नोट्स हैं along with their discussions will be provided to you in the video's description as well as you can find it in our Shield IAS website. With that, stay tuned for more content. Thank you.